आपकी होस्ट अलीना सलीम और मेरे साथ हैं सना सलीम। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई एपिसोड और हम बात करने वाले हैं ढेर सारी डिफरेंट चीज़ों पर, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक टॉपिक होगा और वो आपको पता है कि हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। हम जब भी आपके लिए कुछ लेकर आते हैं, हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले एक स्पेसिफिक वर्ड या किसी ऐसी चीज़ पे बात करते हैं जो कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें हेल्प कर सकती है। एग्जैक्टली, जो हमारी ग्रूमिंग में हेल्प करती है। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही मज़े का है और ये हमें ज़रूरत है आजकल की जनरेशन को, यूथ को, बच्चों को इस बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो जो आज का टॉपिक है, उससे पहले नन्हे दोस्तों, मैं आप सबके जख्मों पे थोड़ा सा नमक छिड़कना चाहूंगी क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है मसाले लगाने का। कितनी गलत बात है। समर वेकेशंस आर ओवर। वेरी फनी। बच्चों, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ कि छुट्टियां खत्म होने पे कितना दुख होता है, लेकिन एक तरह से मजे की बात भी है क्योंकि हम 2-3 महीने के बाद अपने बेस्ट फ्रेंड से जाके मिलते हैं और बड़ा मजा आता है। तो और ढेर सारा होमवर्क करते हैं और होमवर्क सबमिट करवाते हैं और जिन्होंने होमवर्क नहीं किया होता उनको डांट पड़ती है। वेरी बैड, मुझे बहुत मजा आता है। हम अच्छी बातें करने आए हैं आप, ठीक है? बच्चों को तंग नहीं करना। तो दोस्तों, मुझे पता है अब एंजॉय कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ और स्कूल लाइफ तो वैसे ही बड़े मजे। और गर्मी में पसीने में शराबूर आप बिल्कुल बहुत एंजॉय कर रहे हैं नन्हे दोस्तों। हमारे नन्हे दोस्त गर्मी में भी बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि ये एक अच्छा वेदर है और ये हमारे सारे वेदर खुदा ने बनाए हैं। इट्स अ वेरी गुड वेदर। यस। तो स्टे हाइड्रेटेड। तो अगर आपका हो गया हो तो हम टॉपिक की तरफ चले। यस। ओके। तो नन्हे दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है ग्रेस, मतलब के फजल। फजल की डेफिनेशन क्या है? मैं बताती हूँ। ओके। तो फजल की डेफिनेशन है अनमेरिटेड फेवर या फिर अनअर्न्ड और अनडिजर्व्ड गिफ्ट। मतलब कि वो चीज या वो तोहफा जो हम डिजर्व नहीं करते, लेकिन हमें लाइक नहीं है, लेकिन हमें मिलता है। यस। तो फजल ये तोहफा है जो हमें खुदा की तरफ से मिला, जो कि हम डिजर्व नहीं करते थे क्योंकि हम गुनाहगार हैं और हम गुनाहगार के लिए तो पनिशमेंट होती है ना, लेकिन हमारे खुदा ने हमें फजल गिफ्ट में दिया और हमें पनिशमेंट नहीं दी बल्कि फजल दिया। तो इसको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं चाहूंगी कि हम लोग चले अपने पहले सेगमेंट की तरफ जो कि है वर्शिप। तो मेरे दोस्तों, अभी हम चलते हैं और गाते हैं एक बेहतरीन सा सॉन्ग फजल से रिलेटेड। तो चलते हैं और सुनते हैं, बल्कि करते हैं आज की वर्शिप। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू आवर म्यूजिक सेगमेंट। तो आज हम फिर से वर्शिप करने वाले हैं क्योंकि हम यहाँ पे वर्शिप ही करते हैं, तो डिले नहीं करते क्योंकि मुझे वर्शिप करनी है। यस। तो लेट्स गो। मेरे लिए कलवरी तक वो गया, हाँ वो गया, हाँ वो गया। मेरे लिए कलवरी तक वो गया, मुझे बचाने को। मेरे लिए कलवरी पर खून बहा, हाँ खून बहा, हाँ खून बहा। मेरे लिए कलवरी पर खून बहा, मुझे बचाने को। मेरे लिए यीशु फिर जी उठा है, जी उठा है। मेरे लिए यीशु फिर जी उठा है, अब वो जिंदा है, अब वो जिंदा है। वेलकम बैक दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वर्शिप करने में बहुत मजा आया होगा क्योंकि एक्चुअली इट वाज एक्सप्लेनिंग व्हाट इज ग्रेस, राइट? तो ग्रेस और ये बहुत ही अच्छा मीठा सॉन्ग है, मतलब स्वीटेस्ट सॉन्ग है और हमें बहुत पसंद है। बहुत स्वीट मेलोडी है। आई लव दिस सॉन्ग। मैं रेकमेंड करूंगी आप ये सॉन्ग
जरूर सुने, बड़ा मजा आएगा। हाँ, और जब भी आप अपनी वर्शिप करने के लिए बैठ रहे हैं, लाइक व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द प्रेयर, फॉर द डिवोशन, तो आप ना थोड़ी देर के लिए इस गीत को लगा के ना अपने आप अपना मेडिटेट करें, या दुआ से पहले जब तैयार करते हैं ना अपने आप को, ये song जरूर ये सॉन्ग लगा के अपने आप को प्रिपेयर करें, क्योंकि इट्स अ वेरी स्वीट मेलोडी और बड़ी अच्छी मेलोडी, और इससे आपको अच्छी फीलिंग आती है, यू फील लाइट। यस। तो हम आज बात करें ग्रेस के बारे में। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहूंगी ग्रेस को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है कि एक बच्चा होता है, उसके घर उसके पापा के पास एक कंप्लेन आती है कि इसने बड़ी शरारतें की हैं आज। तो जब वो घर आता है ना, तो उसके पापा कहते हैं कि मुझे तुम्हारे टीचर ने कंप्लेन किया है कि तुमने आज बड़ी शरारतें की हैं। तो वो कहता है जी पापा मैंने की है, आई एम सॉरी, ठीक है। उसके पापा कहते हैं ठीक है, सॉरी तो ठीक है, लेकिन क्योंकि तुम ये चीज़ दोबारा ना करो तो तुम्हें डिटेंशन के तौर पे क्या मिलना चाहिए, तुम्हें पनिशमेंट क्या मिलनी चाहिए। वो कहता है, काफ़ी सोचने के बाद कहता है कि मुझे ना 1 वीक के लिए ग्राउंड कर दिया जाए और मुझे आइसक्रीम ना दी जाए। तो उसके पापा कहते हैं आइसक्रीम के बगैर 1 हफ्ता दोस्तों, Unbelievable. उसने कितनी मुश्किल पनिशमेंट अपने लिए चूज। 1 मिनट, मैं होती तो मैं कभी भी ऐसा ना करती। मैं आती तो मैं भी ऐसा ना करती। मैंने पता क्या कहना था, मैंने कहना था मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। 1 हफ्ते के लिए डिटेंशन, पढ़ाई से डिटेंशन। एग्जैक्टली। लेकिन उस बच्चे ने ऐसा किया, उसने कहा कि जी एक वीक के लिए आप मुझे ग्राउंड कर दें, ठीक है, मैं कहीं नहीं जा सकता घर से, ठीक है, ग्राउंड काउंट, और मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा 1 वीक तक। तो उसके पापा कहते हैं तुमने अपने लिए एक बहुत ही मुश्किल पनिशमेंट चूज किया है, लेकिन इसके बदले में मैं चाहूँगा कि तुम अभी शाम का खाना हमारे साथ आके खाओ और उसके बाद हम पार्क में जाएंगे और आइसक्रीम खाएंगे। उसका बेटा परेशान हो जाता है, ठीक है, कहते हैं क्यों डैड। उसके बाबा उसको कहते हैं इसलिए क्योंकि दिस इज ग्रेस। ग्रेस वो है कि जैसे कि वो बच्चा शरारत करने पे एक पनिशमेंट डिजर्व करता था, लेकिन उसके बाबा ने उसको पनिशमेंट नहीं दी, बल्कि उसको पार्क में लेके गए और आइसक्रीम खिलाई। Exactly. तो दिस इज ग्रेस, ठीक है, दिस इज व्हाट गॉड ट्रीट्स अस। खुदा हमें इस तरह ट्रीट करता है जिस ट्रीटमेंट के हम लायक नहीं है। बिल्कुल, मतलब हम बिल्कुल भी लायक, क्योंकि आपको पता है ना। एग्जैक्टली, शायद इसलिए भी वो खुदा है, और शायद इसलिए भी जब हम भी अपने जब हम कोई स्टोरी सुनाते हैं तो हम बाप को रिजेम्बलेंस देते हैं खुदा से, क्योंकि दैट इज समथिंग वेरी रेलेवेंट टू हिम। ठीक है, क्योंकि जब खुदा क्या नहीं कर सकता, दैट्स व्हाट वी थिंक। ठीक है, जिस तरह खुदा एक प्रॉपर पर्सनालिटी है, ठीक है, उसके हाथ में क्या नहीं, सारी अथॉरिटीज उसके पास है, ठीक है, तो वो हमें मार भी सकता है, वो हमें हमारा कबाड़ा भी कर सकता है, हमारा कीमा भी बना सकता है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। इसलिए क्योंकि उसको पता है कि वो उसने कितनी मोहब्बत की हमसे, और उसको ये भी पता है कि हम कितने वर्दी हैं, तो वो हमें फिर भी कहते हैं एक लास्ट चांस, ये सिर्फ एक लास्ट चांस की नजर में वर्दी है। एग्जैक्टली, हमारी कोई वर्थ नहीं है। बल्कि अगर हम भी अगर बात करें तो देखा जाए तो हम अगर जो इतनी वो क्या उसे कहते हैं, इतने हम एरोगेंट हैं, हाँ। जो हम इतने ज़्यादा हमारे में गुरूर आ जाता है किसी चीज़ को लेकर, अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा अच्छी चीज़ें आ गई हैं, अगर हमारे मामा पापा कहीं बाहर से अब्रॉड से टूर मार के आए हैं और वो अगर हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेड चॉकलेट्स ले आए हैं, या अगर हम लोगों के पास कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ें आ गई हैं, तो हम लोग ऐसे एरोगेंट हो जाते हैं जैसे कि ना हम डिज़र्व करते थे ये सब चीज़ें। इट्स लव, इट्स ग्रेस। ये सब चीज़ें हम डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, तो ये सब चीज़ें हमें साथ में मिल गई। बिल्कुल, राइट, दैट्स राइट। तो हमने काफी ज्यादा बात कर ली है, काफी ज्यादा। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो कि है क्विज सेगमेंट। यस, वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको आज के सेगमेंट में वेलकम कहती हूँ, जो कि क्विज का है, जिसमें हम आंसर क्वेश्चंस पूछते हैं और उनके जवाब देते हैं, या फिर उनको सही या गलत हैं उसके बारे में बताते हैं। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि क्योंकि ये क्विज का सेगमेंट है, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मैं किस स्पीड पे स्पिन कर रही हूँ। सीरियसली? क्विज का सेगमेंट है भाई, हमें क्वेश्चन करने हैं। मुझे कैसे पता चलेगा? आई डोंट नो, कैलकुलेशंस। यू आर अ साइंटिस्ट, यू आर अ नर्ड। आई एम नॉट अ नर्ड। ये बहुत पढ़ती है, ये बहुत पढ़ती है नन्हे दोस्तों, लेकिन फिर भी वो अलग बात है कि मार्क्स मेरे ज़्यादा आते हैं। अच्छा, यस, ओके, मूविंग ऑन। तो आज का जो क्विज है वो ऑब्वियसली आंसर क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम रेडी फॉर द क्वेश्चन, कि क्या यीशु मसीह ने कभी ऐसा कहा कि जो बड़े पैसों के ऑफरिंग्स हैं वो खुदा के लिए इम्पोर्टेंट है?
ये क्या बात हुई? वैसे ये देखा लो। जाए अगर मैं अपनी कैलकुलेशन करूँ, वैसे मेरी कैलकुलेशन मैटर नहीं करती हूँ, मैटर्स इट रियली व्हाट मैटर्स के बाइबल में क्या लिखा है, राइट? राइट तो बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। बल्कि ये भी लिखा हुआ है कि जो एक रिच इंसान है ना, ऊंट जो है वो सुई के नक्के से गुजर सकता है, लेकिन रिच बंदा किंगडम में दाखिल मुश्किल है उसकी एंट्री। एग्जैक्टली, क्योंकि वो उनके पास बहुत ज्यादा टेम्पटेशंस होती है ना, क्योंकि उनके पास पैसा होता है। दैट्स व्हाई। पैसा, अदरवाइज पैसा इज नॉट अ बुरी चीज। Exactly. लेकिन क्योंकि उन लोगों के पास पैसा होता है तो उनकी ज्यादा ख्वाहिशात होती हैं, ख्वाहिशात बंदे को ले भी डूबती हैं कभी कभी। हाँ। तो इस सेंस में बात हो रही है। इस सेंस में बात। तो मूविंग ऑन, तो सेकंड क्वेश्चन है कि यीशु मसीह लास्ट सपर के बाद जो आखिरी फसा थी उनके शागिर्दों के साथ, उसके बाद वो कौन से गार्डन में गए थे? सबको पता है, इट्स रियली सिंपल, इट्स गेत्सेमनी बाग। इजी पीजी इजी ब्रिजी। ओके, तो जल्दी जल्दी। तो ये अब ट्रू या फॉल्स है, ये बताने की सही है या गलत है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन इज, एक मिनट, मैंने स्कूल छोड़ दिया लेकिन ट्रू और फॉल्स ने मेरी जान नहीं छोड़ी। नहीं छोड़ दिया। ओके, ये मजे के हैं, ये मजे वाले ट्रू और फॉल्स हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि जो जूविश लीडर्स थे, क्या उन्होंने यीशु मसीह को आजाद करने की कोशिश की? What? Speechless? Question mark on her face. Sorry. ट्रू। What? एक मिनट। What was the question? Sorry, false. It is false. वो तो चाहते थे यीशु मसीह क्रूसिफाई। मैंने बोला ना मुझे ट्रू और फॉल्स नहीं अच्छे लगते, तो मुश्किल हो जाती है कभी कभार। ठीक है, कोई बात नहीं, माफ कर देते, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो it was very easy, although, okay, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आंसर बता दी पहले। no। मेरी बारी है दोस्तों, कोई इजी सा क्वेश्चन मिले तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत मजे के क्वेश्चन है ये तो, है ना? प्लीज मुझे आंसर बता। मुझे बताया जाए, यीशु मसीह को कांटों का ताज किसने दिया था? रोमन्स ने, क्योंकि रोमन्स क्रूसिफाइड कर रहे थे, तो रोमन सोल्जर ने दिया होगा। ऑब्वियसली। ये कितने आराम से बोल देती जैसे इसको सब पता है। वाओ। ओके, चलो। उस रोमी गवर्नर का नाम बताओ जो यीशु मसीह के साथ ट्रायल में बैठा था। वो क्या था उसका नाम? नहीं आता मुझे जवाब नहीं आता। 1 2 क्या था दोस्तों? 3 4 5 हार गई। वो क्या इसका आंसर है? मतलब इसका आंसर है पिलातुस। ऑब्वियसली पिंतुस पिलातुस का दौरे हुकूमत है, तो कौन बैठा, कौन ट्रायल लेगा? ऑब्वियसली। तो कॉमन सेंस वाली बात थी। तो फिर क्यों नहीं आपको कॉमन सेंस क्यों नहीं काम किया? आपकी कॉमन सेंस। कंफ्यूजन दोस्तों, कंफ्यूजन। जब यीशु ट्रांसफिगर्ड हो गए, जब यीशु मसीह जलाली बदन में आ गए, तो वो कौन से दो लोग थे पुराने अहदनामे में से जो यीशु के साथ जाहिर हुए थे? एलाइजा और एलाइजा नहीं पता। इस एलाइजा तो सही है ना? नहीं पता। हाँ, एलाइजा करेक्ट है। एलाइजा एंड इनॉक। नहीं पता। इनॉक कहाँ से? ही इज गॉन। एलाइजा, एलिया और मूसा, अलीना। मोसेस। यही नहीं माइंड में आ रहा था मेरे। एग्जैक्टली। Moses। तो दोस्तों रिजल्ट ये निकलता है कि आई एम द विनर। मेरा आधा सही था। I won the quiz। आधा सही था मेरा। आधे की जजमेंट नहीं होती, रिजल्ट आधे में नहीं आते। Okay, that's it। हाँ। मुझे, मैंने अपनी हार कबूल कर लिया। इतनी आराम से हार एक्सेप्ट कर लेती है। आई हेट माय कंपेटिटर। ओके, कोई बात नहीं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच हमारा क्विज देखने के लिए, और होपफुली आपको सही आंसर्स मिले हैं, क्योंकि हमें भी कुछ नहीं पता था। लेकिन कोई बात नहीं, हमें उम्मीद है कि हम इसी तरह आपको आंसर्स देते रहें, क्योंकि होता है कभी कभी कि हम बाइबल पढ़ने में स्लो होते हैं, तो हम आपकी थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आपको मिलेंगे इसी सेगमेंट में नेक्स्ट एपिसोड में इसी चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वेलकम बैक दोस्तों, और क्योंकि हम वापस आ चुके हैं अपने क्विज सेगमेंट की वजह से, अलीना वी आर बैक। हेलो, वी आर बैक। ओह हाय
तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, मैं वेलकम बैक कर रही हूँ अपने दोस्तों का सेगमेंट से। आपको पता बहुत अच्छा सॉन्ग सुन रही थी। बहुत अच्छी बात है, ऑन रिकॉर्ड तुम बहुत अच्छा सॉन्ग सुन रही थी। बहुत अच्छा सॉन्ग सुन। ठीक है, ओके वैसे पता है कौन सा सॉन्ग था? पता है कौन सा सॉन्ग था दोस्तों? आपको पता है कौन सा सॉन्ग था? सुन तो मैं रही थी। Hurry up and wait। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है सॉन्ग। खैर मुझे बाहर तक आवाजें आ रही थी। ओके, And that's rude। मूविंग ऑन। थैंक यू सो मच। हम आपको मिलते हैं एक सेगमेंट में जो कि है स्टोरी का सेगमेंट। लेट्स गो, बाय बाय। वेलकम दोस्तों, मैं स्टोरी के इस खूबसूरत से सेगमेंट में वेलकम करती हूँ जो कि आज होस्ट करने वाली हूँ, मतलब कि अलीना। तो मैंने दोस्तों गेट रेडी फॉर लिसनिंग टू अ वेरी गुड स्टोरी जो कि रेलेवेंट है ग्रेस से। तो मैं देती हूँ दावत हेलो दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो आज जबकि स्टोरी मैं सुनाने लगी हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत ही मजे की स्टोरी है मेरे। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैंने स्टोरी नहीं सुनी और आई एम हैप्पी कि मैं सुनूंगी। सुनेगी और तंग करेगी। नो, इट्स हर जॉब। नो। ओके, मूविंग ऑन। तो जो स्टोरी है वो फजल से रिलेटेड है और आपको फजल समझने में और आसानी होगी। तो लेट्स गो। तो एक साउथ कोरियन लड़की होती है जिसका नाम होता है तारा। ठीक है, अब पता नहीं वो कैसे प्रोनाउंस करते हैं लेकिन तारा होता है उसका नाम। सॉरी, कंटिन्यू। तो क्या होता है, ये स्टोरी उसकी पैदाइश से शुरू होती है। जब वो पैदा होती है तो उसकी मामा जो है ना वो उसको ऑर्फनेज में दे आती है। ठीक है, तो क्या होता है कि ना काफ़ी मंथ्स के बाद एक फॉरेन कपल आता है और तारा को अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, और वो वापस चले जाते हैं अपनी कंट्री में। ठीक है, तो ऐसा होता है कि उनके पास ऑलरेडी एक बेबी बॉय होता है। एक मिनट, तारा को अडॉप्शन में क्यों दिया गया है जबकि उसके पेरेंट्स ऑलरेडी हैं? आई डोंट नो, पता नहीं, उसकी मामा में भी उसको पाल नहीं सकती तो वो चाहती हूँ कि उसको एक अच्छा घर मिले, बेहतर जिंदगी मिले, तो इसलिए वो उसको ऑर्फनेज में देंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि जो तारा के जो नए पेरेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वो उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, उसकी हर ज़रूरत पूरी करते हैं। वो जिसे कहते हैं ना एक ईजी पीजी ब्रीजी लाइफ गुजारी होती है। ठीक है, तो बहुत ईजी लाइफ होती है उसकी। ठीक है, तो क्या होता है कि जब वो 3 साल की होती है तो क्या होता है कि उसके पापा उसको यीशु मसीह के बारे में बताते हैं कि यीशु मसीह किस तरह इस दुनिया में आए, उन्होंने हमारे लिए जान दी। ठीक है, वो उसको इस बारे में, अपने दोनों बच्चों को इस बारे में सिखाना शुरू कर देते हैं यीशु मसीह के बारे में। ठीक है, तो जो उसका भाई और वो होते हैं उन्होंने कभी अनलव नहीं फील किया होता क्योंकि उनके बाबा उनको जॉब से आके एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, उनके साथ खेलते हैं, वक्त गुजारते हैं। उनकी मामा भी नई जॉब करती, क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को वक्त देना चाहती हैं, उनको संभालना चाहती हैं अच्छे से। ठीक है, तो जिसे कहते हैं ना वो केयरिंग एनवायरनमेंट में पल रहे होते हैं। तो क्या होता है कि जब तारा की एज होती है कि वो स्कूल जाए, वो स्कूल जाती है। ठीक है, उसकी बड़ी इजी लाइफ होती है, बड़े मज़े की लाइफ होती है। ठीक है, तो ऐसे ही वो स्कूल जाती है। फिर जब वो हाई स्कूल में जाती है ना तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि हाई स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा होता है, उधर कूल बच्चे होते हैं। ठीक है, उसको वो चाहती है कि मेरे यहाँ पे दोस्त बने। ठीक है, और वो इन्जॉय करे हाई स्कूल की लाइफ। ठीक है, तो क्या होता है कि जब वो हाई स्कूल में जाती है तो कुछ ऐसा होता है कि उसके जो दोस्त हैं ना वो बुरे दोस्त बन जाते हैं, मतलब बैड कंपनी, और वो परख नहीं पाती उनको। ठीक है, तो वो उसके दोस्त बन जाते हैं। और आपको पता है कि दोस्तों की कंपनी कितनी मैटर करती है क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम स्कूल में गुजारते हैं, है ना, तो वो ज़्यादा हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हम पे। ठीक है, तो क्या होता है कि ना उसके दोस्त जो होते हैं ना मतलब थोड़े शरारती होते हैं, थोड़े मतलब पता है ना आपको, बैड कंपनी। तो क्या होता है कि ना वो उसके बैड डिसीजंस को भी ना हाइप देते हैं। ठीक है, अगर वो कोई बुरा फैसला कर देते हैं वो हाइप देते हैं कि हाँ तू सही कर रही है, ये सही कर रही है। पेपर चुराते हैं, एग्जैक्टली ऐसे वाले शीट उड़ाते हैं। हाँ एग्जैक्टली यही वाले। ठीक है, तो क्या होता है कि जो तारा है ना वो अपने मम्मी पापा से भी झूठ बोलना शुरू कर देती है। ठीक है, वो हर बार में झूठ बोलती है। वो रात को अपनी खिड़की से चली जाती है और फिर वहीं से वापस आ जाती है अपने रूम में। ठीक है, तो ना क्या होता है कि उसके मम्मी पापा ना 1-2 बार ना उसका सच मतलब झूठ पकड़ लेते हैं। तो वो जब उसे पूछते हैं ना मम्मी झूठी मूठी वाला सॉरी कह के ना वापस चली जाती है, फिर से वही काम कर देती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो रूहुल को है ना उसको झंझोड़ता है कि नहीं ये नहीं करना, गलत करिए तो अपने मम्मी पापा को जाके सच बता। ठीक है, लेकिन ना वो इग्नोर कर देती है रूहुल कुछ की आवाज़ को। ठीक है, वो फिर वही करती रहती है। जब 16th टाइम उसका झूठ पकड़ा जाता है ना, उसके पेरेंट्स पकड़ लेते हैं कि तुमने झूठ बोला हमसे, तो वो फिर एमी शमी वाला सॉरी कह के ना तो अपने कमरे में जब जा रही होती है ना
उसका दिल अजीब सा भारी होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और वो रोना शुरू कर देती है, ठीक है, वो एकदम टूट जाती है और खुदा उससे बात करता है कि तूने गलत किया, ठीक है, तुझे ये नहीं करना चाहिए था, तेरे पेरेंट्स इतना ट्रस्ट करते हैं, इतने लविंग हैं, ठीक है, और सबसे बड़ी बात खुदा उसको देख रहा है और वो खुदा को धोखा दे रही है। तो क्या होता है कि ना वो उस रात बहुत रोती है और वो खुदा से माफ़ी मांगती है, ठीक है। जब सुबह होती है ना तो फिर वो अपने पेरेंट्स के पास जाती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पनिशमेंट दें, मैं जितने भी झूठ अभी तक आपसे बोले हैं, ठीक है। उसके और ना वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसके पेरेंट्स एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हमें पता है तुम शर्मिंदा हो और तुम दिल से माफ़ी मांग रही हो, इसलिए हम तुम्हें पनिशमेंट नहीं देंगे, आज हम एक अच्छे से डिनर पे जाएंगे, तुम तैयार हो जाओ और हम अच्छा से डिनर करेंगे। और वो इतनी खुश होती है और उसकी मामा उसको बताती हैं कि ये ग्रेस है, दिस इज़ ग्रेस, और खुदा का फजल भी यही है कि तुमने बेशक खुदा को भी धोखा देने की कोशिश की, बेशक हम उसको धोखा नहीं दे सकते, लेकिन उसने खुदा को भी धोखा देने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन खुदा ने उसके साथ कुछ नहीं किया, उसको कोई पनिशमेंट नहीं दी, बल्कि उसको वापस उसके लविंग और केयरिंग और ट्रस्ट वर्दी पेरेंट्स वापस मिले। तो दिस इज़ ग्रेस, और होपफुली आपने और अच्छे से ग्रेस को समझा होगा। तो दोस्तों, हम आपको मिलेंगे इसी सेगमेंट में नेक्स्ट एपिसोड में इसी चैनल पे, तब तक के लिए बाय बाय। वेलकम बैक दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि अलीना ने जो आपको स्टोरी सुनाई है वो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इट वाज रेलेवेंट टू आवर टॉपिक, और जैसे कि आपके लिए सिंप्लीफाई किया है कि व्हाट इज एक्चुअली ग्रेस, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, एंड थैंक यू अलीना फॉर दैट। तो मैंने दोस्तों, क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो मैं आपको जल्दी से बताना चाहती हूँ कि हम किस तरीके से ग्रेस को हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि जैसे हमने आपको बता दिया पूरी डेफिनेशन के हिसाब से कि व्हाट इज एक्चुअली ग्रेस, उसके बाद आपको ग्रेस कैसे मिलती है। यीशु पे ईमान लाने से हमें वो सब चीज़ें जो बाइबल में हमें प्रॉमिस की हुई हैं वो हमें फ्री में मिल जाती है। तो अगर हमें फजल चाहिए, और एक्चुअली व्हाट फजल इज कि हमें फ्री में चीज़ें मिलती हैं ठीक है, ऑल हिज ग्रेस, सारी खुदा की किंगडम, ठीक है, उसके सारे प्रोमिसेस, ठीक है, उसके सारे वादे, वो सब दुनिया में रहते हुए गिफ्ट, दुनिया में रहते हुए जितने भी हेवनली गिफ्ट्स हमें मिलेंगे ना फ्री में, वो हमें मिलेंगे यीशु मसीह की वजह से। तो हमें करना क्या है कि हमें अपना फर्म फेथ यीशु मसीह में रखना है कि वो हमारी खातिर हमारे गुनाहों के लिए मुआ, और वो वाहिद जो है वो वाहिद है, वो हकीकी बरा है, और उसके खून बहाने के वसीला से हम पाक और साफ हो चुके हैं। तो इन शॉर्ट हम यीशु मसीह पे ईमान लाने की बदौलत फजल को हासिल करते हैं। तो आज ग्रेस पे बात करने का मकसद ये था कि हमारे यूथ को और आपको ये बताया जाए कि व्हाट इज ग्रेस, और ये कितनी इम्पोर्टेंट है एक क्रिश्चियन की लाइफ में, और बल्कि पूरी दुनिया को इसकी जरूरत है खुदा के फजल की, ठीक है। तो जरूरी है कि हम यीशु मसीह पर पहले ईमान लाएं, फिर ग्रेस को, फजल को हासिल करें। तो दोस्तों, बड़ा मजा आया आज बात करके ग्रेस पे, और एक्टिविटीज में मजा आया, मुझे तो काफी मजा आया। होपफुली आपने भी एंजॉय किया होगा। तो सना दीदी, क्या करना है हमें अपने नन्हे दोस्तों को हैवी हार्ट के साथ, ओवर एक्टिंग ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि हमें एक्साइटमेंट होती है कि हम नेक्स्ट टाइम भी आपसे मिलेंगे, तो हैवी हार्ट नहीं होता। मेरा हो जाता है कभी कभार, लेकिन कभी कभी मेरा दिल भर जाता है। ओके, आंखें भी भर जाती हैं? नहीं, आंखें नहीं भरती। ओके नन्हे दोस्तों, इनफ ऑफ द ड्रामा। हम फिर मिलेंगे आपसे इसी प्यारे से शो में जिसका नाम है किड्स क्लब, ओनली ऑन JC TV। बाय बाय।